हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है लेटर एंड स्पिरिट ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जजमेंट। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हेडलाइन को समझते हैं। लेटर एंड स्पिरिट। लेटर मीन्स शब्द, ये लेटर पत्र वाला नहीं है। लेटर एंड स्पिरिट को समझते हैं। लेटर मीन्स शब्द और स्पिरिट मीन्स भावना, एसेंस। लेटर एंड स्पिरिट एक इडियम है। इसका मतलब होता है पूरी निष्ठा से, ट्रू इंटेंट या फिर होल हार्टेडली, यानी पूरे दिल से, पूरे मन से। ठीक है, तो लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है पूरे मन से। अभी किस बारे में बात हो रही है? जहां पे इन दोनों चीजों का ध्यान रखा गया, यानी शब्द यानी कि नियम और कानून, और स्पिरिट का मतलब है उनसे जुड़े हुए, उनसे जुड़ी भावनाएं। ठीक है। ऑन सुप्रीम कोर्ट, अभी आर्टिकल किस पर है? ऑन सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पर। एंड वक्फ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स संशोधन, रिविजन, चेंज। एक्ट मीन्स अधिनियम 2025 जजमेंट के फैसले के बारे में है। जजमेंट मीन फैसला। तो ये आज का एडिटोरियल जो है वो है शब्द और भावना, सुप्रीम कोर्ट और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित फैसला। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है कि नियम, कोई भी नियम है, नियम का पालन पूरे मन से करना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। यानी उसमें स्पिरिट भी शामिल है। स्पिरिट का मतलब भावना भी शामिल है, भावनाएं भी शामिल है, फीलिंग्स भी शामिल है। इसका मतलब समझते हैं इस पूरी हेडलाइन का कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर ऐसा फैसला दिया जो सिर्फ लिखे नियमों यानी शब्दों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उनकी भावना पर भी आधारित है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में केवल कानून की बात नहीं की, बल्कि लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा है। ये फैसला ऐसा है, ठीक है, जिसमें लेटर एंड स्पिरिट दोनों शामिल हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शब्द और भावना। सुप्रीम कोर्ट और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से संबंधित फैसला। अब समझते हैं सब हेडलाइन को। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू स्टे एंड अपहोल्ड डिफरेंट वक्फ एक्ट प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल, डिड वेल मीन्स अच्छा किया। डू की सेकेंड फॉर्म है डिड, वेल मीन्स अच्छा, अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। टू स्टे, स्टे मीन्स रोकना, स्थगित करना, सस्पेंड। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन्स बनाए रखना, सही ठहराना, मेंटेन। तो कुछ को रोक दिया और कुछ को सही ठहराया। अभी किसकी बात हो रही है? डिफरेंट मीन्स अलग अलग, वक्फ एक्ट, वक्फ अधिनियम, प्रोविजंस। प्रोविजंस मीन्स प्रावधान, क्लॉजेस, धाराएं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया और कुछ को सही ठहराया, और ये उसने अच्छा किया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को स्थगित करके, रोक कर, और कुछ को सही ठहराकर अच्छा किया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की कुछ धाराओं, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर और कुछ को मान्यता देकर एक बहुत ही संतुलित फैसला किया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर और कुछ को सही ठहराकर अच्छा किया। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉक्ड अ टाइट रोप इन इट्स जजमेंट डिलीवर्ड ऑन September 15, 2025 on the Waqf Amendment Act 2025, which amended the 1995 Waqf Act to regulate Muslim religious endowments, including vast land holdings across India. The court put several controversial provisions on hold but refused to freeze the entire act on grounds of constitutionality and other concerns. जजमेंट, निर्णय, फैसला, डिसीजन, अमेंडमेंट, संशोधन, मॉडिफिकेशन, रेगुलेट, नियंत्रित करना, कंट्रोल, वॉक अ टाइट रोप। इसका लिटरल मीनिंग है पतली रस्सी पर चलना, लेकिन एक इडियम है इसलिए इसका एक हिडन मीनिंग है, दैट इज नाजुक स्थिति में संतुलन बनाए रखना, बैलेंस केयरफुली। एंडाउमेंट मीन्स दान संपत्ति, डोनेशन। वास्ट, विशाल, ह्यूज। होल्डिंग, जमीन, कब्जा, प्रॉपर्टी। कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, डिस्प्यूटेड। प्रोविजन, प्रावधान, क्लॉज। फ्रीज, रोकना, हॉल्ट। ऑन ग्राउंड्स ऑफ, फ्रेज है विच मीन्स आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मीन्स संवैधानिकता, लीगैलिटी। कंसर्न, चिंता, मुद्दा, इश्यू। पुट ऑन होल्ड, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अस्थायी रूप से रोक देना, सस्पेंड। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वॉक्ड अ टाइट रोप, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, वॉक्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, वॉक्ड टाइट रोप, ये एक इडियम है। इसका मतलब है बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया इन इट्स जजमेंट, अपने फैसले में डिलीवर, जो कि उन्होंने डिलीवर दिया ऑन सितंबर 15 सितंबर 2025 को दिया। किस पर था वो फैसला? ऑन द वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर ही फैसला था। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया। ठीक है, विच अमेंडेड, जिसने संशोधन किया या फिर जिसने संशोधित किया द 1995 में बना हुआ वक्फ अधिनियम को टू रेगुलेट, नियंत्रित करने के लिए। क्यों किया गया संशोधन? रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट्स, मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम संशोधित किया गया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वास्ट लैंड होल्डिंग्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें शामिल है पूरे भारत में फैली हुई बड़ी जमीनें भी शामिल हैं। ठीक है, जिनमें पूरे भारत में फैली हुई बड़ी जमीनें भी शामिल हैं। वास्ट लैंड मतलब बड़ी जमीनें, होल्डिंग्स मतलब संपत्तियां भी शामिल हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। द कोर्ट ने, अदालत ने, पुट मीन्स रखा, सेवरल, सेकेंड फॉर्म में पुट की, सिंपल पास्ट टेंस, सेवरल कॉन्ट्रोवर्शियल, कई कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस को, विवादास्पद प्रावधानों को, ठीक है, विवादास्पद धाराओं या फिर प्रावधानों को होल्ड पर रखा, यानी कि रोक कर रखा, अस्थायी रूप से रोक दिया। बट रिफ्यूज, लेकिन इनकार कर दिया, टू फ्रीज द एंटायर एक्ट, फ्रीज मतलब किसी चीज को पूरी तरह से रोक देना या ठंडे बस्ते में डाल देना, बट रिफ्यूज्ड टू फ्रीज, लेकिन मना कर दिया रोकने से द एंटायर एक्ट, पूरे, एंटायर मीन्स पूरे, एक्ट मीन्स अधिनियम, पूरे अधिनियम को रोकने से मना कर दिया। ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस आधार पर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ, के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता, एंड अदर कंसर्न्स, और दूसरी चिंताएं, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, संवैधानिकता और दूसरी चिंताओं के आधार पर कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, पूरे अधिनियम को फ्रीज करने से, पूरे अधिनियम को रोकने से मना कर दिया। ठीक है, यहां भी सेकेंड फॉर्म में, रिफ्यूज में भी सिंपल पास्ट टेंस। अब देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ी सावधानी से संतुलन बनाया। इस अधिनियम ने 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करके मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का प्रावधान किया है, जिनमें पूरे भारत में फैली हुई बड़ी जमीनें भी शामिल हैं। अदालत ने कुछ विवादित प्रावधानों को रोक दिया, लेकिन पूरे अधिनियम को संवैधानिकता और अन्य चिंताओं के आधार पर ठंडे बस्ते में डालने से इनकार कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उन्हें रोकने से मना कर दिया। ठीक है, This turned out to be a rare instance where supporters and critics of the act claimed vindication for their respective positions in the court's order. The government views the amendments as necessary to curb the alleged misuse and corruption under the earlier Waqf Act, while critics, including the Congress, see it as arbitrary interference in the affairs of the Muslim community. Rare means durlabh, uncommon, turned out, phrasal verb which means साबित हुआ, resulted, instance, उदाहरण, example, supporter समर्थक, follower, critic आलोचक, opponent, vindication समर्थन, पुष्टि, जीत, justification, respective means अपने अपने, individual, position means पक्ष, स्थिति, stand, amendment means संशोधन, modification, curb means रोकना, restrain, alleged means कथित, supposed, misuse, दुरुपयोग, abuse, corruption means भ्रष्टाचार, dishonesty, arbitrary means मनमाना, unreasonable, interference हस्तक्षेप, दखलंदाजी, intervention, community means समुदाय, group. This turned out to be, ये साबित हुआ, this, यह मतलब ये फैसला, turned out means साबित हुआ, second form is simple past tense, ये साबित हुआ to be a rare instance, एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण साबित हुआ। ठीक है, ये एक बहुत ही दुर्लभ यानी कि बहुत जो मुश्किल से देखने को मिलता है ऐसा उदाहरण साबित हुआ। वेयर, जहां सपोर्टर्स जो समर्थक थे, एंड क्रिटिक्स और आलोचक थे, सपोर्ट करने वाले और आलोचना करने वाले ऑफ द एक्ट, इस अधिनियम के समर्थक और आलोचक दोनों ने ही क्लेम्ड, सेकेंड फॉर्म में ये भी वर्ब है क्लेम्ड, जिन्होंने क्लेम किया विंडिकेशन यानी कि पुष्टि की, इस बात की इन्होंने जीत बताया,
ठीक है। क्लेम्ड विंडिकेशन मतलब समर्थन जताया उन्होंने। फॉर देयर रिस्पेक्टिव, अपने अपने रिस्पेक्टिव मीन्स अपने अपने पोजीशन, अपने अपने पक्ष की, पोजीशन मतलब पक्ष। इन द कोर्ट्स ऑर्डर, इन द कोर्ट्स ऑर्डर मतलब अदालत के आदेश को, अदालत के आदेश को दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्षों की का उन्होंने समर्थन जताया। क्लेम्ड विंडिकेशन मतलब समर्थन जताया। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण साबित हुआ जहां पे अधिनियम के समर्थक और आलोचक दोनों ने ही अदालत के आदेश को अपने अपने पक्ष की जीत बताया, यानी दोनों ही इससे खुश थे। ठीक है, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट व्यूज, सरकार इसे देखती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्यूज मीन्स देखती है या फिर मानती है। द अमेंडमेंट्स, इन संशोधनों को, सरकार इन संशोधनों को मानती है एज नेसेसरी, बहुत आवश्यक मानती है। टू कर्ब मीन्स रोकने के लिए। द अलेज्ड, कथित रूप से। मिसयूज मीन्स दुरुपयोग। एंड करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। अंडर द अर्लियर वक्फ एक्ट, यानी कि जो पहले का वक्फ अधिनियम था उसके तहत होने वाले दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार इसे बहुत जरूरी मानती थी, इन संशोधनों को बहुत जरूरी मानती है। ठीक है। वाइल क्रिटिक्स, जबकि क्रिटिक्स जो आलोचक हैं, ठीक है, जो इस एक्ट की आलोचना कर रहे हैं, इस अधिनियम की आलोचना कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कांग्रेस, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है। सी इट, इसे मानते हैं, इसे देखते हैं। इट एज, एक मनमाना इंटरफेरेंस, एक मनमाना दखलंदाजी, एक मनमाना हस्तक्षेप मानते हैं। इन द अफेयर्स ऑफ, के मामलों में, ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों में एक मनमाना हस्तक्षेप मानते हैं। ठीक है, जबकि आलोचक जो हैं, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इसे मुस्लिम समुदाय के मामलों में मनमाना हस्तक्षेप मानते हैं। The court has now stated the requirement that only Muslims practicing for 5 years can create waqf, and the power vested in district collectors to adjudicate waqf property disputes. It also capped non-Muslim members to 4 in the Central Waqf Council and 3 in state boards, down from potentially 12 and 7 respectively. The court also directed that CEOs of waqf boards should preferably be Muslims. State means रोकना, halt, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, कंडीशन प्रैक्टिसिंग पालन करना, ऑब्जर्विंग, क्रिएट बनाना, एस्टैब्लिश, वेस्टेड इन सौंपना, कॉन्फर गिव अथॉरिटी, एडजुडिकेट निपटारा करना, सेटल, डिस्प्यूट विवाद कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर्टी संपत्ति एसेट, कैप्ड सीमा तय करना, टू लिमिट, डायरेक्टेड निर्देश देना, ऑर्डर्ड, प्रेफरेबली मीन्स बेहतर होगा, अधिमानतः आइडियली, respectively क्रमशः in that order, potentially means संभावित रूप से, possibly. The court has now stayed, कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। ठीक है, अदालत ने अब रोक लगा दी। नाउ, अब, स्टेड मीन्स रोक लगा दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में स्टे की थर्ड फॉर्म। तो कोर्ट ने अब रोक लगा दी है किस पर? द रिक्वायरमेंट, इस नियम पर, रिक्वायरमेंट मतलब नियम, इस आवश्यकता पर रोक लगा दी है, दैट ओनली मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years, कि वो वही मुसलमान जो 5 साल से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कैन क्रिएट वक्फ, वही वक्फ बना सकते हैं। इस नियम पर रोक लगा दी है। एंड द पावर वेस्टेड इन, और पावर यानी कि ताकत, वेस्टेड इन जो कि दी गई थी, सौंपी गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, मीन्स जिला अधिकारियों को जो ताकत दी गई थी, अथॉरिटी दी गई थी, पावर दी गई थी, टू एडजुडिकेट, निपटारा करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, वक्फ से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी झगड़े थे उनका निपटारा करने के लिए जो जिला कलेक्टर्स को जो ताकत दी गई थी, उस पर भी, उस नियम पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है। इट ऑल्सो कैप्ड मीन्स अदालत ने यह भी सीमा तय की, कैप्ड मतलब सीमा तय करना, नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू 4, ये भी सीमा तय की कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो, उनकी सीमा कर दी है
कि 4 हों इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल है, ठीक है, उसमें केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या, यानी नॉन मुस्लिम मेंबर्स मतलब गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या अधिकतम 4 हो, ठीक है, एंड 3 इन स्टेट बोर्ड्स, और 3 हो स्टेट बोर्ड्स में, ठीक है, जो राज्य के जो बोर्ड है उसमें 3 हो, डाउन फ्रॉम पोटेंशियली, जो कि कम कर दी गई है संभावित रूप से 12 एंड 7, मतलब 12 एंड 7 मीन्स 12 और 7 जो हुआ करती थी, तो 12 की जगह पर रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, यानी कि जो पहले 12 थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो पहले 12 थी उसे 4 कर दिया गया है, और स्टेट बोर्ड्स में जो 7 हुआ करती थी उसे 3 कर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से क्रमशः घटा दी गई है। ऑलराइट, द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, अदालत ने यह भी निर्देश दिया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, यह भी निर्देश दिया, कैप्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, अदालत ने यह भी निर्देश दिया दैट कि सीईओज ऑफ वक्फ बोर्ड्स, जो वक्फ बोर्ड के सीईओ होंगे, ठीक है, सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रेफरेबली मीन्स अगर संभव हो तो मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ने यह भी कहा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्डों के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभव हो तो मुस्लिम होने चाहिए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अब अदालत ने उस नियम पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि केवल वे मुसलमान जो 5 साल से धर्म का पालन कर रहे हैं वक्फ बना सकते हैं। साथ ही जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्ति विवादों का निपटारा करने के अधिकार यानी ताकत पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत ने यह भी सीमा तय की कि केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या अधिकतम 4 और राज्य बोर्डों में अधिकतम 3 होगी, जबकि पहले ये क्रमशः 12 और 7 तक हो सकती थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्डों के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभव हो तो मुस्लिम होने चाहिए। The removal of the provision for Waqf by user recognition in the amended law has been upheld as valid, with the caveat that Waqf properties registered as on April 8, 2025 under such a claim remain protected. Restrictions on Waqf status for protected monuments and tribal lands were deemed constitutionally valid. प्रोविजन प्रावधान रूल क्लॉज रिकग्निशन पहचान एक्नॉलेजमेंट अमेंडेड संशोधित रिवाइज्ड कैवियाट मीन्स शर्त चेतावनी वार्निंग रजिस्टर्ड पंजीकृत रिकॉर्डेड प्रोटेक्टेड मीन्स संरक्षित सुरक्षित सेफगार्डेड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंध लिमिटेशंस मॉन्यूमेंट स्मारक मेमोरियल्स ट्राइबल मीन्स आदिवासी डीम्ड माना गया कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से लीगली The removal of the provision, removal means हटाना, हटाया जाना, of the provision प्रावधान का हटाया जाना, कौन सा प्रावधान? For वक्फ by user recognition means यूजर द्वारा वक्फ की पहचान का प्रावधान हटाया जाना in the amended law, संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ की पहचान का प्रावधान हटाया जाना has been upheld माना गया है as valid वैध माना गया है, ठीक है। तो संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ की पहचान का प्रावधान हटाना वैध माना गया है with the caveat, लेकिन इस चेतावनी के साथ that वक्फ प्रॉपर्टीज जो वक्फ संपत्ति है रजिस्टर्ड जिनका पंजीकरण हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ as on April 8, ठीक है, 8 अप्रैल तक जिनका पंजीकरण हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर सच ए क्लेम, इस क्लेम के तहत इस दावे के तहत रिमेन प्रोटेक्टेड वो संरक्षित रहेंगे। रिमेन मतलब बनी हुई हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बनी हुई हैं, प्रोटेक्टेड मीन संरक्षित बनी हुई है। हैज बीन अपहेल्ड, यहाँ पे अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है, हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ की पहचान का प्रावधान हटाना वैध माना गया है, सही माना गया है, लेकिन ये शर्त इस चेतावनी के साथ कि 8 अप्रैल 2025 तक इस दावे के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो संरक्षित रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन वक्फ स्टेटस, रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो रोक लगाई गई हैं या फिर जो भी प्रतिबंध हैं ऑन वक्फ स्टेटस पे जो भी रोक हैं फॉर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जो संरक्षित मॉन्यूमेंट्स हैं
यानी कि स्मारक हैं, एंड ट्राइबल लैंड्स और आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं उन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं वर डीम्ड उन्हें माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स संविधान के हिसाब से वैलिड, वैध माना जाएगा, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सही है वो, ठीक है, उन्हें सही माना जाएगा। तो संरक्षित स्मारकों और आदिवासी भूमि के लिए वक्फ दर्जा सीमित करना संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा। इसको सरल हिंदी में समझें तो सुरक्षित स्मारक जो पहले से संरक्षित है स्मारक और आदिवासी जमीन है उसको वक्फ का दर्जा देने में कुछ सीमाएं रखी गई हैं अदालत की ओर से जिन्हें कानून के हिसाब से सही ठहराया गया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ की पहचान का प्रावधान हटाना वैध माना गया है, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि 8 अप्रैल 2025 तक इस दावे के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेंगी। संरक्षित स्मारकों और आदिवासी भूमि के लिए वक्फ दर्जा सीमित करना संवैधानिक रूप से वैध माना गया। ठीक है, While the order diffuses the conflict for now, the larger question of balancing religious autonomy and state regulation continues, and that is better tackled through building consensus. Autonomy claims cannot be a facade for misuse of community resources, nor can any group lay claim over public resources in the name of faith. Diffuse means संघर्ष या तनाव को कम करना, to reduce the intensity of something. Conflict संघर्ष, dispute larger बड़ा greater, balancing संतुलन बनाना equalizing, religious धार्मिक faith based, autonomy स्वायत्तता independence स्वतंत्रता, state राज्य government, regulation नियम control, consensus means आम सहमति agreement, facade means बहाना दिखावा, मिसयूज दुरुपयोग एक्सप्लॉयटेशन, कम्युनिटी समुदाय सोसाइटी, रिसोर्सेज संसाधन एसेट्स, क्लेम दावा असर्शन, फॉर नाउ फिलहाल एट द मोमेंट, वाइल मीन्स हालांकि, द ऑर्डर ये जो ऑर्डर है आदेश है, कोर्ट का जो आदेश है, डिफ्यूजेस मीन्स कम करता है, शांत करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शांत करता है, द कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष को शांत करता है, फॉर नाउ फिलहाल के लिए, हालांकि ये आदेश फिलहाल संघर्ष को शांत करता है। द लार्जर क्वेश्चन लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सवाल ऑफ बैलेंसिंग की संतुलन करना, रिलीजियस ऑटोनॉमी मींस धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, एंड स्टेट रेगुलेशन और राज्य के नियम, धर्म की स्वतंत्रता और राज्य के नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कंटिन्यूस मीन्स बना हुआ है, अभी भी बना है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो हालांकि ये आदेश फिलहाल संघर्ष को शांत करता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता और राज्य के नियमों के बीच संतुलन बनाने का बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, एंड दैट इज बेटर टैकल्ड, और इसे बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, यानी कि हल किया जा सकता है, थ्रू बिल्डिंग बना करके, कंसेंसस मींस आम सहमति बनाकर, आपसी सहमति बना करके इस सवाल को हल किया जा सकता है बेहतर तरीके से। बेटर मींस बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, ऑटोनॉमी क्लेम्स धर्म की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता से जुड़े जो दावे हैं, क्लेम्स मींस दावे, यहाँ पे क्लेम जो है वो नाउन है, जो धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े दावे हैं, कैन नॉट बी अ फसाड, वो दिखावा या फिर बहाना नहीं हो सकते, वो बहाना नहीं हो सकते, फॉर मिसयूज ऑफ दुरुपयोग करने के, ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स समुदाय के संसाधनों का दुरुपयोग करने के का बहाना नहीं हो सकते। ठीक है, नॉर और ना ही, कैन एनी ग्रुप ले, ना ही कोई समूह कर सकता है, क्या कैन ले क्लेम दावे कर सकता है, और ना ही कोई समूह जो है वो दावे कर सकता है, अपना दावा ठोक सकता है, ओवर पब्लिक रिसोर्सेज सार्वजनिक संसाधनों पर, इन द नेम ऑफ फेथ धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ फेथ मतलब धर्म के नाम पर, ना ही कोई भी समूह कोई भी ग्रुप किसी पब्लिक रिसोर्सेज पे यानी कि किसी भी सार्वजनिक संसाधनों पे अपना दावा ठोक सकता है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि यह आदेश फिलहाल संघर्ष को शांत करता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता और राज्य के नियमों के बीच संतुलन बनाने का बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, और इसे सबसे अच्छा सहमति बनाकर हल किया जा सकता है। स्वतंत्रता के दावे समुदाय के संसाधनों के दुरुपयोग का बहाना नहीं बन सकते, और ना ही कोई समूह धर्म के नाम पर सार्वजनिक संसाधनों पर दावा कर सकता है।
The state has the responsibility to ensure that people are not taken for a ride. The trouble arises when the state discriminates between religious groups. The court rightly went with the philosophy of presumption of constitutionality of laws passed by Parliament. रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ड्यूटी टेकन फॉर अ राइड ईडियम है विच मीन्स धोखा देना डिसीव्ड रिलीजियस मीन्स धार्मिक स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना डिफ्रेंशिएट फिलोसफी सिद्धांत प्रिंसिपल प्रिजम्पशन अनुमान एजम्पशन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मीन्स संवैधानिकता लीगैलिटी वेंट विद गो विद की का सेकेंड फॉर्म है वेंट विद मीन्स मानना पालन करना एक्सेप्टेड फ्रेजल वर्ब है ये पास्ड मीन्स पारित करना इनएक्टेड The state has the responsibility. राज्य की जिम्मेदारी होती है to ensure ये सुनिश्चित करने की ये पक्का करने की जिम्मेदारी होती है राज्य की that कि people are not taken for a ride कि लोग जो हैं वो धोखे में ना रहें ठीक है तो राज्य की ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि लोग धोखे में ना रहें The trouble arises ये परेशानी तब होती है अराइजेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस है तब होती है जब स्टेट जो है राज्य डिस्क्रिमिनेट करता है यानी कि पक्षपात करता है बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स धार्मिक समूहों के बीच में पक्षपात करता है यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है द कोर्ट राइटली वेंट विद अदालत बहुत ठीक तरीके से सही तरीके से वेंट विद मतलब पालन किया अदालत ने बहुत ही सही तरीके से पालन किया द फिलोसफी ऑफ प्रिजम्पशन अनुमान के या मानने के सिद्धांत को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता ऑफ लॉज कानून के पास्ड बाय पार्लियामेंट संसद के द्वारा पारित पास्ड मतलब पारित यानी पास किए गए पार्लियामेंट मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून को संविधान के अनुसार ही समझा जाए इसका मतलब ये है यानी कि न्यायालय ने बहुत ही सही तरीके से संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता को मानने के सिद्धांत का पालन किया अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो न्यायालय ने सही माना कि संसद के बनाए कानून को संविधान के अनुसार ही समझा जाए ठीक है अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं राज्य की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि लोग धोखे में ना रहें परेशानी तब होती है जब राज्य धार्मिक समूहों के बीच भेदभाव करता है न्यायालय ने सही तरीके से संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता को मानने के सिद्धांत का पालन किया ठीक है अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ अंटिल देन बाय बाय टेक केयर